मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश से कई जगह हालात बिगड़े हुए हैं। बारिश के बाद कई जिलों में आई बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, जिसके बाद मौसम विभाग ने 30 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर तवा डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद डैम के 9 गेटों को 10 फीट हाइट तक खोल दिया गया है। पूरे जिले में 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। डैम से 1,40,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। डैम के गेट खुलने की सूचना मिलते ही इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में नर्मदापुरम, इटारसी समेत आसपास के क्षेत्र से पर्यटक पहुंचे, जहां पर्यटकों ने इस सुंदर नज़ारे को अपने कैमरे में कैद किया। इस तस्वीर को देखिए, चारों तरफ सैलाब का कब्जा है। जहां नजर दौड़ाओ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जो जहां है वहीं फंस गया है, क्योंकि बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह से डूब गई हैं। नदियों में उफान के चलते नाले पानी से भर चुके हैं, लेकिन इस खतरे के बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। पंचमढ़ी से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया, जहां चल रहे नागद्वारी मेले में बारिश से फंसे लोगों को जिप्सी से रास्ता पार कराया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत नज़ारा। ये भारत का 24वां सबसे ऊंचा झरना है, जो रीवा मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। इसे क्योटी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए सैलानी दूर दराज से यहाँ आते हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद इस जलप्रपात का नज़ारा और खूबसूरत हो जाता है। वहीं डिंडोरी में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कांवड़िए जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, उफान पर है पूरी तरह से नदी। और आप इन तस्वीरों को देखिए कि कितना खतरनाक हो सकता है इस तरह से गुजरना। किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ये कांवड़िए बताए जा रहे हैं। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी को भी उजागर कर रहा है कि यहाँ पर किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं है, ना कोई इन कांवड़ियों को रोकने वाला है, कोई टोकने वाला है। आप देखिए किस तरह से ये जान जोखिम में डालकर ये नदी पूरी तरह से यहाँ उफान पर है और इतनी तेजी से पानी जा रहा है। पानी का वेग इतना ज्यादा है, उसके बावजूद भी मजबूरन ये कांवड़िए इस रास्ते को पार कर रहे हैं। क्यों कोई वैकल्पिक मार्ग यहाँ पर नहीं था, ये भी एक बड़ा सवाल है। नदियों में उफान है, लेकिन जाना शिवधाम है। ये तस्वीर है डिंडोरी के गोपालपुर इलाके की, जहां बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर कांवड़िए सैलाब में उतर गए और एक दूसरे का साथ देते हुए नदी पार कर दी। आपको बता दें कि डिंडोरी जिले में बरसात के कारण नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। ऐसे में गोपालपुर में कई कांवड़िए जान जोखिम में डालकर सिवनी नदी को पार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, फिर भी कांवड़िए नदी पार करने से रुक नहीं पा रहे। पानी के तेज बहाव को पार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये कांवड़िए छत्तीसगढ़ से आए हैं, जो शिवधाम के लिए बाढ़ग्रस्त को पार कर रहे हैं। मंदसौर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं और कुछ ग्रामीण इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा है। मंदसौर में शिवना नदी के उफान के चलते काला भाटा डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। डाउन स्ट्रीम में शिवना नदी के किनारे बने छोटे मंदिर पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जुलाई 2025। जय हो शिवना मैया। वहीं शहडोल में लगातार हो रही बारिश की वजह से घरवाला मोहल्ले स्थित एक गुरुद्वारे का करीब 40 से 50 साल पुराना कच्चा हिस्सा ढह गया है। घटना के समय परिवार गुरुद्वारे में पूजा कर रहा था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन सामान और राशन का भारी नुकसान हुआ है। शहडोल से ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर लगातार हो रही बारिश की वजह से 40 से 50 साल पुराना कच्चा हिस्सा ढह गया है गुरुद्वारे के पास। एक बार तुम उतर के देख लो, लटकने वाले वस्तु मार दो। ऊपर 33,000 की लाइन है, 11,000 के
अंबिकापुर में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई है। अंबिकापुर विधायक के सरकारी निवास में जल भराव। नगर निगम की टीम ने मोटर पंप लगाकर पानी को निकाला है। शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। नगर निगम की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको अंबिकापुर से दिखा रहे हैं। ये देखिए आप किस तरह से यहाँ ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई है। अंबिकापुर विधायक के सरकारी निवास पर ही जल भराव हो गया। नगर निगम की टीम ने मोटर पंप लगाया, तब जाकर ये पानी निकला है। और आप देखिए कि ये हाल वीआईपी लोगों के घरों का है, विधायक के सरकारी निवास का है, तो आम लोगों के घरों में क्या हाल होगा। खंडवा के इंदिरा सागर बांध के खोले गए गेट, ओंकारेश्वर बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं। पानी छोड़ने के कारण नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। बांध के डाउनस्ट्रीम में बसे गांव में अलर्ट जारी किया गया है। ओंकारेश्वर घाटों में स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो खंडवा से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इंदिरा सागर बांध की। ओंकारेश्वर बांध के 9 गेट खोले गए हैं। पानी छोड़ने की वजह से नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। बांध के डाउनस्ट्रीम में बसे गांव में भी अलर्ट जारी करना पड़ा है। राजगढ़ में लगातार हो रही बारिश, ब्यावरा के दौलत नगर में भरा पानी, लोगों का घर से निकलने का रास्ता हुआ बंद। छोटे छोटे बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया है। बारिश के समय जलभराव से लोग परेशान हैं। तो ये राजगढ़ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ ब्यावरा के दौलत नगर में पानी भर गया है और लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। छोटे छोटे बच्चे किस तरह से देखिए मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और अब इनका बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया है, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है और बेहद चुनौतीपूर्ण है यहाँ लोगों के लिए रहना। 8 दिन से पानी भरा है लगातार, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। हम बहुत परेशान है, सांप रोज घुस रहे घर में, बहुत ज्यादा परेशान है। ये रोड बनवा दो और नाली माले की। तो आप लोगों ने शिकायत करी? बहुत बार शिकायत नगर पालिका में जा जाके बहुत बार शिकायत कर दी, वो लोग सुन ही नहीं रहे। अगर आप सुनवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? रोड जाम करेंगे हम। 8-10 दिन हो गए और इसमें बहुत सारे पत्थर भी है, तो हमारे पैरों में भी चुभते। मान लो किसी के साथ हादसा भी हो सकता है, पैरों में भी लग सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। इसका समाधान करना जरूरी है। बारिश के समय कितना कितना पानी भर जाता है? 2 से 3 फीट तक। चले आगे बढ़ते हैं। बलौदा बाजार में युवकों की लापरवाही भारी पड़ी। रील बनाने के चक्कर में युवकों की लापरवाही भारी पड़ी। धसकुंड जलप्रपात में ऊंचाई से कूद रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जलप्रपात से छलांग लगाने के दौरान यह हादसा हुआ है। जलप्रपात पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होने के चलते अक्सर युवक यहाँ पर मनमानी करते हैं। उसी का ये वीडियो सामने आया है कि रील का नशा कितना जानलेवा हो सकता है। बलौदा बाजार से आई इस खबर से आप समझिए। यहाँ पर एक युवक रील बनवाने के लिए जलप्रपात से छलांग लगाता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये जलप्रपात सीधा नहीं है। जो पत्थर हैं वहाँ पर वो थोड़े टेढ़े हैं और इसी की वजह से ये चोटिल हुआ है। बैतूल से खबर है, जहां मटका कोल झरने का वीडियो वायरल हो रहा है। झरने से छलांग लगाते युवकों का वीडियो। युवाओं की जान पर ये कदम बन सकता है। ये देखिए मटका कोल झरने का ये वीडियो जो वायरल है। यहाँ झरने से छलांग लगा रहे हैं युवक, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन इनको रोकने वाला टोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। ये देखिए कि ऊपर जाते हैं और फिर ऊपर से छलांग लगाते हैं। यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कोरिया और एमसीबी जिले में लगातार हो रही बारिश से हसदेव नदी की अमृतधारा जलप्रपात की रफ्तार बढ़ गई है। जिले के सोनहत ब्लॉक के जंगलों के बीच स्थित ये जलप्रपात अब 50 फीट से बढ़कर 150 फीट चौड़ा हो गया है। यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अमृतधारा जलप्रपात की खूबसूरती बढ़ गई है, तो इसको देखने के लिए भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन बेहद जरूरी है कि इस खूबसूरती को आप दूर से ही निहारिए, ज्यादा पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास जाकर कोई ना कोई हादसा हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि इस खूबसूरती को आप दूर से ही देखिए
और जो भी प्रशासन की तरफ से वहां गाइडलाइन है उनको जरूर फॉलो कीजिए। जिले में लगातार 3 दिनों से वर्षा हो रही है, जिसको लेकर के नदी नाले उफान पर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमृतधारा पर्यटक स्थल पर। आप देख सकते हैं अमृतधारा पर्यटक स्थल किस तरह यहाँ पर जो हसदेव नदी उद्गम है सोना से निकल करके, और ये यहाँ पर जिस तरह पर्यटक स्थल अमृतधारा है, यहाँ पर लोग भी मौजूद दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर पर्यटक आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए, जो यहाँ मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ से लेके यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर जो हमारे साथ पर्यटक हैं इनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से? हम लोग आए हैं बिजुरी से, MP से, और यहाँ का वाटर फॉलिंग, अमृतधारा का वाटर फॉलिंग देखने के लिए रेनी डे में किस तरह रहता है उसका वो देखने के लिए आए। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा, बहुत अच्छा लगा सर। हमने हमारे मध्य प्रदेश में जैसे जबलपुर में भेड़ा घाट का है वो नज़ारा हमको यहाँ आकर के देखने को मिल रहा है, पूरा उससे मिलता जुलता है एकदम। बहुत ही अच्छा, बहुत रमणीय, बहुत सुंदर। अब हमको ऐसा लगता है कि हमको जबलपुर जाने की जरूरत नहीं है, और ये हमारे क्षेत्र का ये भेड़ा घाट ही है। ये अमृतधारा बहुत ही रमणीक और सुंदर स्थल है। पर्यटक जिन्होंने बताया कि जिस तरह जबलपुर में भेड़ा घाट है उसी तरह ये उस तर्ज में देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर काफी खूबसूरत नजारा है। यहाँ पर लोग पर्यटक दूर दूर से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश से यहाँ पे पर्यटक पहुंचे हैं, इसकी तारीफ की है अमृतधारा पर्यटक स्थल की। जी मीडिया के लिए महेंद्रगढ़ से सरवर अली। आज पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 14 से ज्यादा जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। किस राज्य में कैसा है मौसम का हाल और वाटर इमरजेंसी से कैसे हो रहे हैं भारत के शहर शहर बेहाल, दिखाते हैं आपको मॉनसून लाइव की तस्वीरें। सबसे पहली तस्वीर उत्तराखंड की है। उत्तरकाशी जिले में बारिश से हालात खराब हैं। तस्वीरें देखिए। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग फूलचट्टी के पास सड़क में करीब 30 मीटर हिस्से में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त होने से यह रास्ता बंद है। गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भू धसाव के कारण लोग दहशत में हैं। लोगों को सफर करने में अब डर लग रहा है। उत्तरकाशी जनपद में बारिश के कारण चिन्यालीस और मनी स्यासू मोटरमार्ग में पहाड़ी से भारी मलबा और पत्थर गिरने से रास्ता बंद हो गया, जिससे क्षेत्र के दर्जनों गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट गया। मोटर मार्ग बंद होने की वजह से गाड़ियां भी फंस गई हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग मशीन मोटर की मदद से रास्ता खोलने में जुटी हुई है। मुंबई में भी समंदर की लहरें डरा रही हैं। हाई टाइड के अलर्ट के बीच मायानगरी में भारी बारिश का भी अलर्ट है। गेटवे ऑफ इंडिया की इन तस्वीरों में समंदर का रौद्र रूप देखा जा सकता है। लहरों का डर इतना कि सुबह सुबह यहां मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले लोगों की संख्या कम दिखी। नदियों में उफान है, लेकिन जाना शिव के धाम है। मध्य प्रदेश के निडौरी में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच कांवड़िए जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और नदी अपने पूरे शबाब पर है। उफनती नदी से गुजरना मतलब किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये कांवड़िए छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इंदौर में भी झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में सड़कों पर पानी भर गया और वो नदियों जैसी नजर आने लगी। कई इलाकों में जल जमाव से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। नगर निगम ने अपने बारिश को देखते हुए जो अपनी तैयारियां स्टॉर्म वाटर है वो हमारे ड्रेनेज की लाइन से उनकी साफ सफाई शुरू कर दी थी, और इन सभी जो हमारे चिन्हित जलभराव के 112 स्थान है उन पे हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई थी। कल सभी लोग बारिश से ही एक्टिव हैं, हमने पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जलभराव की स्थिति ना बने। कुछ जगहों पे बनती है तो वहाँ पे हम लोग उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। इस तस्वीर को देखिए। चारों तरफ सैलाब का कब्जा है। जहाँ नजर दौड़ाओ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जो जहां है वहीं फंस गया है, क्योंकि बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह से डूब गई हैं। नदियों में उफान के चलते नाले पानी से भर चुके हैं, लेकिन इस खतरे के बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। पचमढ़ी से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया, जहां चल रहे नागद्वारी मेले में फंसे लोगों को जिप्सी से रास्ता पार कराया जा रहा है। MP के सिगरौली में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बारिश का सबसे ज्यादा असर निचले इलाकों में दिखाई दे रहा है।
तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है। बारिश के बाद सड़कें समंदर में तब्दील हैं। शहर के कई वार्डों में सड़कें जलमग्न हैं। निचले इलाकों में बारिश और नालों के पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। भारी बारिश की वजह से शहर के कई अंडरब्रिज में भी पानी भर गया है। रात भर हुई भारी बारिश का असर शहर के तमाम जो अंडरब्रिज हैं वहां पर देखने को मिल रहा है और एक्सप्रेसवे को ब्लॉक कर दिया है इस अंडरब्रिज में जमा पानी ने। यहां पर सुबह से आवाजाही को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन से जो गुढ़ियारी का इलाका है और जो एयरपोर्ट को रेलवे स्टेशन के बाद गुढ़ियारी से जोड़ता है वो सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है।